नई दिल्ली में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है कि खेती में किसानों का खर्चा कम हो और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री का ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों की अनदेखी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। देश कभी अपने अन्नदाता, मछुआरों और डेयरी किसानों के अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। मुझे ये भी पता है कि इस नीति का व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने ये भी दोहराया है कि किसानों के जीवन में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। फर्जी आईडी से सर्किट हाउस में घुसने की कोशिश की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद सर्किट हाउस में मौजूद थे और तभी एक संदिग्ध व्यक्ति किशन लाल नाम से फर्जी आईडी कार्ड के साथ मौके पर पहुंच गया और संदिग्ध व्यक्ति के कार पर विधायकी लिखी हुई प्लेट थी और साथ ही सर्किट हाउस में दाखिल होने की वो लगातार कोशिश कर रहा था। गले में फर्जी आईडी कार्ड डालकर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी संदिग्ध इसके साथ ही, लेकिन पुलिस ने बड़ी चेकिंग की और इस दौरान संदिग्ध को पकड़ लिया गया। और जब पुलिस ने असली किशन लाल जाटव को मौके पर बुलाया तब जाकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला खुलते ही संदिग्ध व्यक्ति मौके से फरार हो गया और ये घटना मझौला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही नाम से 2 आईडी कार्ड कैसे जारी हो गए। अगर पुलिस सतर्कता ना दिखाती तो सुरक्षा घेरे में बड़ी चूक हो सकती थी। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना होने वाले हैं। सर्किट हाउस के गेट पर यह सुरक्षा फोर्स और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला सामने आया है और पुलिस अब संदिग्ध की पहचान करके मंशा की गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। 2 आई कार्ड कैसे आपके नाम? नहीं, मेरा एक ही आई कार्ड है। मेरा आई कार्ड उसको पास था। कौन है वो पार्टी का ही कार्यकर्ता है। गलत है। क्या नाम है उसका नाम मैं नहीं जानता। गाड़ी में और नंबर भी था 100। आपके नाम से जा रहा था वो? मेरे नाम से जा रहा था ये। अच्छा, रोक दिया। बीच में मेरा नाम है 52 नंबर पे और मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड है। ठीक। भाजपा में प्रदेश का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, अनुसूचित मोर्चे का। पिछले 25 साल से लगातार यूपी कमेटी में। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम ममता बनर्जी ने ताना बाना बुनना अभी से शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने बिना नाम लिए बीजेपी को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक शेरनी है और किसी को भी उन्हें घायल करने की कोशिश करना, उन्हें खतरनाक बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को चेतावनी दी है कि वो उन्हें कम ना आके। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल ममता बनर्जी की ये तीखी टिप्पणी तब सामने आई है जब चुनाव आयोग ने उनकी सरकार के 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों सहित 4 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। মালপুয়া খাই কখনো কখনো আমরা। মালপুয়ারা বলছে আমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেফতার করা উচিত। কেন আমি বাংলা ভাষার কথা বলেছি? আমি তোদের বুকের কথা থাকলে বল কখন গ্রেফতার করবি আর কখন গুলি করবি। আর সিপিএম অনেক গুলি চালিয়েছে,
ওরা বকির अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत से होने वाले आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश दिया है और इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हैरानी जताते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है। भारत कभी भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुका है। इंदिरा गांधी के दौर को याद करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को उनसे कुछ सीखना चाहिए। पिछले 11 साल से पीएम मोदी ने अपनी छवि के आगे देश के हितों को कम माना है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी इस बार हिम्मत दिखाते हुए मजबूती से देश के हितों को सामने रखकर बात करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत से होने वाले आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ये कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावित बनाने की दिशा में उठाया गया है। सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो कि क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, इसीलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। और इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा वो असंवैधानिक नहीं था। बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब फरवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने पर उन्हें सरकारी कर्मचारी और दमकल आग बुझाने पहुंचे और इस दौरान वहां एक कमरे में भारी मात्रा में जला हुआ और आधा जला हुआ नोट पाया गया। और इस घटना के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई के बाद से न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। साथ ही इन हाउस में इन्वेस्टिगेशन यानी कि अंदरूनी जांच शुरू होने का निर्णय भी लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के 14वें दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच भी सदन का कामकाज लगातार जारी है। संसद के मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। पहलगाम आतंकी हमला हो और इसके बाद से भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की अवधि को छोड़ दिया जाए तो बीते 13 दिनों में संसदीय कार्यवाही का अधिकांश हिस्सा लोकसभा और राज्यसभा में शोर शराबे और विपक्षी दलों के उग्र प्रदर्शन के कारण बाधित हुआ है। और आज 14वें दिन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और अमेरिका की टैरिफ नीतियों के मुद्दे पर कार्य स्थगित और साथ ही इसको पेश किया। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ थोपने का ऐलान किया है जो आगामी 27 अगस्त से प्रभावित होगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से अब जवाब मांग रही है।